शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, इसके संग में बैठे हो, हे आत्माओं, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो। सारा ध्यान समेत अपने को सत्य बनाओ। सत्य में स्थित हो जाओ। ये आत्मा सत्य, ये शरीर असत्य है। बाबा कहता है, अपने को देह नहीं समझो। देवी आत्माओं, सतयुग की आत्माएं हो। तो अपने आप को इस शरीर से जुड़ी हर बात से, हर संकल्प से साक्षी कर लो। डिटैच। और अपने को केवल सत्य में स्थित कर लो। सत्य अर्थात अविनाशी आत्मा। देह है ही नहीं, इस देह को अलग देख और अपने आप को आत्मा अलग। वो निराकार आज हमें भी निराकार बनाने आया। तो चले निराकारी हो जाओ।
पवित्रता का सागर बाबा मुझ आत्मा को पवित्र कर रहा। इस संकल्प में बैठ जा कि शिव बाबा अपनी लाइट और माइट से मुझ आत्मा को प्रकाशमय कर रहा, पवित्र कर रहा। किसके संग बैठे हो? मैं आत्मा शिव बाबा के साथ, परमात्मा के साथ उसके सानिध्य में पवित्र हो रही। एक एक किरण को अनुभव करो। बाबा के करंट को अनुभव कर। अपने चारों ओर सूक्ष्म प्रकाश को अनुभव। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। बस मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही।
स्थित हो जाओ।
बाबा कहता है साधारण नहीं हो, अलौकिक आत्माएं हो, ईश्वरीय संतान। सर्वगुण संपन्न। देखो अपने आप को 16 कला संपूर्ण। संपूर्ण पवित्र। दैवी गुणों से भरपूर। अलौकिक आत्मा। ये मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप में अपना ही साक्षात्कार करो, इमर्ज करो। जैसे बाबा तुमको देखता है, ऐसा अपने आप को देख।
ओम शांति। शांति। आज बाबा आज बाबा की मुरली स्मृति पर है। जैसे योग में बाबा ने कहा, साधारण नहीं हो, अलौकिक हो। तो आज बाबा की मुरली पहचान की मुरली है। अपने को पहचानना, कौन कौन हो। बाबा हमेशा कहता है, चाहे कोई साधारण समझे, बाबा कहता है जैसे मैं साधारण तन में आकर अपना कर्म करता हूं, मुरली सुनाता हूं, ऐसे ही आप सब भी अलौकिक आत्माएं हो, साधारण तन में देवी आत्माएं हो। तो आप देखें, बाबा कहता है जिस जिस घर में आप हो, उस घर में देवी आत्माओं का विराजमान है। तो अपने आप को बाबा कहता है आज स्मृति में रखो। जिसको बाबा ने कहा कि बच्चे माया रावण के संग में आकर भटक गए, तो अब किसके संग आए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। तो बाबा पतित पावन है। बाबा का कर्तव्य एक ही है कि वो पतितों को पावन बनाता। और कैसे पावन बनाता है। शक्ति, योग बल, ज्ञान बल, योग बल, ये दो बल बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान बल और योग बल के आधार पर आप आत्माएं पवित्र बन, बिना ज्ञान और योग के पवित्र नहीं बन पाओगे। ज्ञान भी चाहिए कि क्यों बनना है, नहीं तो मन क्वेश्चन करता है, अरे क्यों पवित्र बनना है, अरे ये करो वो करो, ये खाओ वो खाओ, ऐसा करो वैसा करो, काहे पवित्र बनना है। तो मन क्वेश्चन करता है भटकाने के लिए, क्योंकि मन चंचल कहा गया। मन हमेशा द्वंद्व में लेकर जाता है। तो अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो मन उड़ा ले जाएगा। तो ज्ञान बल चाहिए। अब सिर्फ ज्ञान बल भी नहीं,
क्योंकि ज्ञान कहता है हाँ, नहीं खाना चाहिए। फिर चाहिए योग बल। योग बल आत्मा में शक्ति भरता है संस्कार को इमर्ज कर यूज करने के लिए। तो योग बल चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था योग बल। योग बल से अपना श्रृंगार करते जाओ, है ना, कल की मुरली। तो योग बल होगा तो हम ज्ञान पर चल सकेंगे। तो बाबा आज हमें कहता कि अपने को पहचानो, स्मृति, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। साधारण आत्माओं के बीच हो लेकिन अलौकिक हो। अलौकिक हो इसलिए शक्तियां, सर्व शक्ति आपके पास हैं। लेकिन वो सर्व शक्तियां आपके पास, बाबा कहता, तब आती हैं जब आप बाबा से कनेक्ट करते हो, क्योंकि शक्तियां तो बाबा के पास हैं, सर्वशक्तिवान कहा गया। तो आज का प्रश्न कि बच्चों को कौन सा वंडर और बाप को कौन सा वंडर। बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके थे। ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। बाबा को भूला अर्थात शक्तियां चली गई। शक्तियां चली गई, आत्मा कमजोर हो गई। आत्मा कमजोर हो गई, हम अपवित्र हो गए कि जो मन ने कहा वो करते गए, है ना, बुद्धि खत्म हो गई। मन कहता ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, इसको उसको सब शुरू। रावण आया, इतनी फागी आ गई, बाबा कहता है इतना फॉग आ गया, इतना धुंधलाहट आ गई कि रचते को और रचना दोनों को हम भूल गए। अपने आप को भी भूले और बाबा को भी भूले। रावण के संग आकर बाबा कहता सब गवा दिया। तो आज हमको बाबा मुरली में कहता है कि किसके संग में बैठे हो और किसके संग में रहना है। ओम शांति। आज बाबा पहला लाइन कहता है, क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो। हर एक को बाबा कहता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। और बाबा से वर्षा मिला था, फिर हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे। रावण आया, गोया, इतनी फागी आ गई कि हम अपने को भी भूले और बाबा को भी भूले, रचता को भी और रचना को भी। फागी में बाबा कहता मनुष्य रास्ता भूल जाते हैं, तो हम भी भूल गए, भटक गए। तो बाबा कहता आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे पा हो गए। पा हो जाना अर्थात उड़ जाना। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने दुख उठाया। किसके कारण, बाबा कहता अपने अज्ञान के कारण। कि आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता में भटक गए। किसी ने ये कहा वहां चल दिए, वो कहा वहां चल दिए। भक्ति मार्ग में बाबा कहता कितनी भटक है। बिल्कुल बुद्धू बन गए। तो आज बाबा हमको कहता
कि अब अपने आप को पहचानो कि तुम कौन थे। सारे विश्व पर राज्य करते थे, सतो प्रधान आत्मा थे। तो अब फिर से बाबा कहता, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाबा को याद करो तो सब पाप कट जाए। बाबा कहता है याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहता है अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तो क्या याद करना है ना। बाबा हमेशा कहता है क्या याद करना है, पाप कटेंगे कैसे। पाप कटने का अर्थ क्या है। पाप कटने का अर्थ है कि हमारे संस्कार कैसे मिटेंगे। क्योंकि पाप करते करते वो संस्कार बन गया। पाप कटना अर्थात संस्कार खत्म हो जाना। अगर हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे पाप कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, उसकी एक ही चेकिंग है कि मेरा संस्कार परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर संस्कार परिवर्तन हो गया तो उसका अर्थ है कि पाप कट गया। क्योंकि आप ये देखें कि एक जैसे होता है ना, किसी कर्म को बार बार करने से आदत बन जाती है। तो पहले हम विकारी थोड़ा न थे, विकार करते 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 वो संस्कार बन गया। अब अपने को पवित्र करते 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 वो संस्कार हट जाएगा तो पाप कटेंगे। बाबा को जितना याद करेंगे अर्थात अपने संस्कार, दैवी संस्कार को इमर्ज रखना, बाबा से शक्ति लेना। तो माया के संग आकर तुम कितना गिरे। माया के संग में तुमने ऐसा ऐसा काम किया, बाबा कहता। लेकिन अब किसके संग में बैठे हो। आज बाबा ने लाइन कही है। बाबा कहता तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो। तो आज योग में भी जब पहली स्टार्ट किया योग तो हमने बाबा के इस लाइन को पढ़ा कि हे आत्माओं किसके संग में बैठे हो। क्योंकि जैसा संग होता है वैसा असर पड़ जाता है ना। बाहर कुसंग में जाने से भूल जाते हो, माया प्रबल है ना। जैसे ही बाहर गए, दो बातें बाहर की सुनी, वहीं के हो गए। तो माया बाबा कहता प्रबल है, गज को ग्रह हप कर लेते हैं, है ना। गज, बाबा हमको गज कहता है। क्यों। हाथी है, महारथी। ऐसे भी हैं, बाबा कहता अभी भागे कि भागे। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश। बाबा कहता है कि बेहद का पाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, हमारी इज्जत कही। बाबा कहता है कि कई आत्माएं, उनको अगर समझानी दी जाती है, करेक्शन देते हैं तो वो फंक हो जाते हैं, अर्थात अहंकार में आ जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो बाबा कहता है क्यों नाराज होते हैं? हमारी इज्जत गई। अरे बाबा कहता है इज्जत तो रावण से गई थी, मैं तो आपको वापस दिलवाने आया। देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे। क्रोध, लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है कि ये चाहिए वो चाहिए।
तो बाबा आज एक और बात कहता है। बाबा कहता है, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो। है ना। थोड़े दिन पहले की मुरली भी थी, ड्रामा की यथार्थ नौलत से अचल अडोल स्थिति। तो आज भी बाबा कहता है, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं, कंफ्यूज ना होना कि किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, करा नहीं करा। बाबा कहता है छोड़ो, ड्रामा एक्यूरेट है। हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रही है। बाबा क्या कहता है, बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। तो सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। कहीं भी अपने को उलझाओ मत। बाबा कहता, अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे हम फिर से अब पा रहे हैं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना। तो इस चीज को बाबा कहता, अपने को याद दिलाते हैं उसकी। ड्रामा इसलिए कहा जाता है कि ड्रामा को समझो। ड्रामा क्या, अगर हमने किसी पर क्वेश्चन किया कि आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों है, इसका मतलब ड्रामा को अभी तक समझा नहीं। अगर एक भी क्वेश्चन किया किसी के भी लिए भी, तो बाबा कहता है इसका अर्थ है अभी तक ड्रामा को समझा नहीं। ब्रह्मा बाबा एकदम निरसंकल्प रहता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्रामा को समझ लिया कि वट एवर इज हैपनिंग, जो भी हो रहा एक्यूरेट है। सो ही इज नो बडी टू क्वेश्चन इट एंड ही इज नो वन टू चेंज इट। ना वो चेंज कर सकते हैं ना क्वेश्चन कर सकते हैं। Only thing Baba always remember that I can do is to make sure कि मैं अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करूं। तो बाबा को अपने पार्ट पर अटेंशन था कि मैं कौन सा पार्ट प्ले कर रहा हूं। तो उन्होंने अपने पार्ट पर अटेंशन रखा, बाकी सब जो भी होता है नहीं होता है नहीं है। कितनी हमारे पास कहानियां हैं, खाना नहीं है, बेल बजनी है, 100 कहानियां हैं, कोर्ट के नोटिसेस हैं, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, कितनी चीजें हैं जो बाबा अचल अडोल। क्यों? क्योंकि बाबा ने बाहर की चीज को कभी भी अपने ऊपर प्रभाव नहीं आने दिया। किस नॉलेज से? ज्ञान बल ड्रामा, कि जो भी कोई आत्मा जो भी जैसा भी कर रही है सब सही है। यज्ञ में शुरू में 400 आत्माएं थी, और आपको पता है जब बैगरी पार्ट हुआ आधे वापस चले गए, छोड़ गए। बाबा कहता भाग्य है, ड्रामा में जो है वही होगा। सो नेवर क्वेश्चनड कि वो कहाँ गए क्यों गए, नहीं तो रात रात भर यही सोच ही चली रहे। है ना। तो यही ये संस्कार हमें बाबा का अपने में अपनाना है। तो आज हमको बाबा एक ही बात बार बार कहता है कि अपने आप को पहचान, कि आप कौन हो। स्मृति, भल गृहस्थ में रहो,
इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे। बाबा कहता है ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं। रहना अपने घर में है, लेकिन बुद्धि से समझना है क्या कि हम शूद्र नहीं ब्राह्मण। तो गृहस्थ में रहते, इसका अर्थ क्या कि बाबा ने कहा ये समझना है कि हम शूद्र नहीं ब्राह्मण है, अर्थात गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह लिए धंधा आदि करते रहो, सिर्फ बाप को याद करो। अर्थात सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो गृहस्थ की हैं वो करते चलो। खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, काम करना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, सब कुछ करना है, लेकिन श्रीमत बाबा को याद करना अर्थात अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले करना। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते अवस्था जमानी है, ये अवस्था में जमानी है। और आज बाबा ने फिर से सिविलाइज्ड और क्रिमिनलाइज को याद किया कि अपनी आंखों को सिविल बनाओ। सिविल आंखें अर्थात रूहानियत, अपने को भी आत्मा देख, दूसरों को भी आत्मा देख, इसे कहा जाता सिविल आईज, सिविल आंखें। तो आज की धारणा बाबा कहता है शिवालय में जाने लिए विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से दिल हटाते जाना, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है ना। शूद्र, दो चीजें हैं शूद्र में भी। शूद्र एक तो व्यक्ति है, जो भी दूसरी आत्माएं हैं उनसे किनारा। दूसरा शूद्र क्या है, हमारे देह के संस्कार, वो भी शूद्र है। तो पुराने संस्कारों से किनारा करना। दूसरा, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं कर। अहंकार में नहीं आना, कभी शिक्षा मिलने पर भंग नहीं होना, है ना, नाराज नहीं होना। करेक्शन दिया तो बाबा कहता लो और इम्प्लीमेंट करो। तो ये आज की बाबा की मुरली है। तो आज की मुरली बाबा की है स्मृति स्वरूप बन जाना और अटेंशन रखना कि मैं ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रहूं और मैं कौन सा पार्ट प्ले कर रहा हूं उस पर अटेंशन रखो। क्योंकि बाबा ने कहा साधारण नहीं अलौकिक आत्माएं हो। चलो सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है तो आज शाम को ओम भी शांति। ओम शांति दिनेश भाई। जैसे भाई जी आपने बताया कि वो पाप कटने का अर्थ है कि जो संस्कार परिवर्तन हो रहा है, हाँ, तो इसका मतलब है कि ये पाप कर्म हटते जा रहे हैं। पाप कट रहे हैं, संस्कार परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब आपके पाप कट रहे हैं, है ना। इसी से पहचान होगी हमारी। तो आज शाम को क्लास 6 बजे, 6 बजे करेंगे शाम को क्लास। एक मुरली बाबा की भट्टी की वो करेंगे। और कल जो डिस्कशन चल रहा था शिव बाबा के गुण, तो उसके बारे में भी कल डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।